आप सभी का विद्या एजुकेशन ग्रुप कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर में हम स्वागत करते हैं। आज चूँकि अम्फान जो आप चक्रवात देख रहे हैं उसके कारण हम लोग का जो ऑप्टिकल फाइबर नेट है हेडक्वार्टर उसका कलकत्ता ही है, तो उसमें तकनीकी खराबी आने से बताया गया है कि थोड़ा लेट से आज नेट आएगा। तो आज हम अपने स्टडी रूम से ही दूसरे मोड से आप सभी का 12th के बच्चों के लिए अभी हम क्लास दे रहे हैं। तो क्लास को अभी अपलोड किया जाएगा, उम्मीद है कि इससे आप बढ़िया समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज प्रारंभ करते हैं। पिछले क्लास में आपका जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक में आप सभी को याद है वो टॉपिक था जेनर डायोड। हमें जहाँ तक याद है आपको जेनर डायोड पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे और इसमें जो समझाए थे उस चीज़ को आप ध्यान दें। जेनर डायोड में आपको जो पिछले क्लास में समझाया गया था उसमें मुख्य रूप से हम यही बताए थे कि जेनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है। तो आपको हम समझाए थे कि जेनर डायोड का मुख्य कार्य होता है बोल्टता नियामक का काम करना। बोल्टता नियामक का मतलब आपको हमने समझाया था वोल्टेज रेगुलेटिंग का काम करना। ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है और इसमें आपको ये भी समझाए थे कि जब कभी भी ज़्यादा वोल्टेज होता है तो जेनर डायोड अपना प्रतिरोध को बढ़ा लेता है और कम होता है तो ये अपने प्रतिरोध को घटा लेता है। और फिगर भी हमारे सभी बच्चे को याद होगा, अगर सिर्फ ऐसा फिगर बनाते हैं तो यह देखिए डायोड है, लेकिन अगर इसमें ऐसा और ऐसा कर दे तो ये फिगर देखते ही आप समझ लोगे कि ये जेनर डायोड। और जेनर डायोड का काम क्या होता है? वोल्टेज को कंट्रोल करना, वोल्टेज को ठीक ठाक रखना, रेगुलेट करना, यानी परिवर्तित वोल्टेज को एक समान वोल्टेज में बदलता है। सीधा सीधा कह ले, अगर आपको बात में दिक्कत है तो सीधा सीधा समझिए, जो भी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होगा उन सभी में हम लोग जेनर डायोड का ही प्रयोग करते हैं। और जेनर डायोड के साथ दो तीन खासियत है, इसे पश्च अभिनति में जोड़ते हैं, मतलब रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। और जोड़ने के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि इसको परिवर्तित वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज के साथ जोड़ते हैं। मान लीजिए ये परिवर्तित वोल्टता है और इसके साथ हम अगर बीच में जेनर डायोड को जोड़ते हैं, देखिए फिगर को आप ध्यान देंगे, उम्मीद है सभी बच्चे फिगर को बढ़िया बना पाओगे। बताओ, अब हमने जेनर डायोड को जोड़ दिया और यहाँ पे जो रजिस्टेंस है इसको लोड रजिस्टेंस कहते हैं। तो इस साइड जो निकलेगा इसको हम लोग कहते हैं परिवर्तित वोल्टेज निकलेगा। लोड रेजिस्टेंस फिक्स कर देता है कितना चाहिए, और जब कभी भी वोल्टेज यहाँ फ्लक्चुएट करेगा तो इधर परिवर्तित वोल्टेज निकलेगा। ये मुख्य रूप से जेनर डायोड का काम। अब परीक्षा में मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव आता है कि जेनर डायोड का चित्र कौन है, तो आप फिगर तो हम समझते हैं कि हमारे सभी बच्चे फिगर देख के समझ जाएंगे कि ये जेनर डायोड। दूसरा आएगा जेनर डायोड क्या करता है, तो आपको कहना है कि जेनर डायोड वोल्टता नियामक का काम करता है। ये परिवर्तित वोल्टता को एक समान वोल्टता में बदलता है। और जेनर डायोड को जोड़ते कैसे हैं? जब इसको परिवर्तित वोल्टता में जोड़ते हैं तो वोल्टेज बढ़ने से इसका प्रतिरोध बढ़ता है और वोल्टेज घटने से इसका प्रतिरोध घटता है। और जब वोल्टेज हाई होगा तो ये अपना रेजिस्टेंस हाई करके एक समान वोल्टेज देगा। जब वोल्टेज कम होगा तो अपना रेजिस्टेंस कम करके फिर वोल्टेज वही रखता है। तो ये चीज़ आपका जेनर डायोड हो गया। बाकी नोट्स में आपको पूरा लिख के जो देंगे विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर टेलीग्राम में, वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम चलने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। और हम लोग जो देखेंगे अभी ट्रांजिस्टर, ये मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसमें थोड़ा सा बेस बना देंगे, आपको एक इंटरेस्ट जगा देंगे और तब मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर आप नेक्स्ट क्लास में आगे का देख पाएंगे। तो ट्रांजिस्टर होता कैसा है, करता क्या है, इस चीज़ को मुख्य रूप से पहले समझना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर में आपको जैसा कि देख पा रहे होंगे 3 पैर होता है। आप इसमें 3 पैर सभी लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। ये कौन इमीटर है, कौन बेस है और कौन कलेक्टर है, किस प्रकार जोड़ेंगे, ये चीज़ को ही सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांजिस्टर में समझना। तो ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है अभी हम आपको समझाएंगे। ट्रांजिस्टर होता क्या है यहीं से हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए
ट्रांजिस्टर का मतलब ये दो शब्द ट्रांसफर और रजिस्टर से बना है, और मतलब है कि ये किसी भी संकेत को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है, और इसका कई तरह का काम है। एज ए स्विच काम कर सकता है, हम लोग देखेंगे एज ए एम्पलीफायर काम कर सकता है, एज ए ऑसिलेटर वर्क कर सकता है। ये है क्या ये सभी चीज़, यही डिटेल सीखना है आज। अभी बहुत थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप इसका थोड़ा सा एकदम बेस ले लीजिए, और तब आपका इधर से बेस एकदम कंप्लीट होते चला जाएगा। तो देखिए, ट्रांजिस्टर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपको जब पिछले क्लास में समझाए थे, याद करिए, उसमें पिछला क्लास आप सभी को याद होगा कि दो चीज इसमें हम लोग मुख्य रूप से देखे थे। अगर पी प्रकार और एन प्रकार के डायोड को जोड़े थे, इसमें पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़े थे तो ये डायोड था। लेकिन ट्रांजिस्टर में आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें चूंकि तीन पैर होते हैं, तो तीन पैर जब होगा तो तीन पैर कैसे जोड़ेंगे, इस चीज को मुख्य रूप से हम लोग को समझना है, और ये तीनों पैर की कहानी अभी मुख्य रूप से चलेगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले हम समझा दें, इसमें तीन तरह की बात होती है। जब दो पी प्रकार के अर्धचालक के बीच, ये देखिए पी प्रकार के अर्धचालक है, और इसके बीच में अगर एक एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ दें तो इसको हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक उल्टा कर दीजिए, जब दो एन प्रकार के अर्धचालक के बीच, मतलब निगेटिव टाइप्स के दो अर्धचालक है, और इसके बीच एक पी प्रकार के अर्धचालक को अगर जोड़ दें तो इसको हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। यानी हम लोग एक बात समझ गए कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं पीएनपी और दूसरा को कहते हैं एनपीएन। अगर शुरू से हम बात करें कि व्हाट इज ट्रांजिस्टर, तो आपको कहना है कि ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी भी संकेत को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में भेजने का कार्य करता है। फिर से, ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो संकेत को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में भेजने का काम करता है। और ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। सभी बच्चे पीएनपी समझ गए होंगे। पीएनपी का मतलब हो गया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी जब दो पी प्रकार के अर्धचालक के बीच एक एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ते हैं तो इससे पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। फिर इसी प्रकार अगर हम चलें, जब दो एन प्रकार के अर्धचालक के बीच एक पी प्रकार के अर्धचालक को जोड़ते हैं तो इसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से फिगर ज़्यादा सीखना होगा, और ये फिगर क्या है इस चीज़ को हम लोग मेन ध्यान दीजिए, तब ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा आपको चलते हैं इस फिगर के स्टेप में, और उम्मीद है फिगर का स्टेप आप बहुत अच्छा से समझ पाएंगे। देखिए, अब हमारे साथ थोड़ा सा समझिएगा बढ़िया से। जब हम दो पी प्रकार के अर्धचालक के बीच, पी प्रकार के अर्धचालक के बीच एक एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ते हैं तो इसका नाम पीएनपी ट्रांजिस्टर हुआ। ये तो सब लोग समझ रहे हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, परीक्षा में ऐसा फिगर नहीं रहेगा। ट्रांजिस्टर में तीन बात है तो इसका फिगर ऐसे चलता है, और यही चीज़ कई बच्चे को बड़ा कष्ट देने लगता है कि सर ये फिगर हम कैसे समझेंगे। देखो, ये ट्रांजिस्टर का फिगर, और इसमें हम सिखाएंगे अगर एरो नीचे होगा तब इसका नाम क्या होगा, पीएनपी कैसे होगा, और एरो ऊपर होगा तब एनपीएन होगा कि पीएनपी होगा। ये फिगर अभी दिमाग में रफ आइडिया बैसाई। इसके बाद अगर हम बात करें मुख्य रूप से एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो सभी बच्चे हमारे समझ रहे हैं कि जब दो पी प्रकार के अर्धचालक के बीच एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ते हैं तो इसको पीएनपी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब दो एन प्रकार के अर्धचालक के बीच, जल्दी से सोचेंगे, दो एन प्रकार के अर्धचालक के बीच अगर पी प्रकार के अर्धचालक को जोड़ते हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसका भी फिगर हमारे सभी बच्चे को क्लियर हो रहा होगा। ट्रांजिस्टर जब बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे।
और इसमें हमने अभी आपको बताया कि एक बार एरो ऊपर होता है, एक में एरो नीचे होता है, इससे हम लोग तय करते हैं। मैं नहीं चाहता कि अभी आपको रटवा दूं कब ऊपर कब नीचे, खुद से आप सोचोगे। यहाँ एक छोटा शॉर्ट क्वेश्चन उठता है और क्वेश्चन होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेहतर कौन है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी आप सोच के बताएं पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर में अच्छा कौन है। तो आपको कहना है कि पीएनपी से एनपीएन ज्यादा अच्छा है। क्यों, सवाल तो उठता है। तो आपको कहना है पीएनपी ट्रांजिस्टर में छिद्रों की अधिकता होती है, प्लस ज्यादा है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने से इलेक्ट्रॉन की चालकता, कंडक्टिविटी ज्यादा होता है छिद्रों की तुलना में। इसीलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर को अधिक अच्छा माना गया है। अब यहाँ पे सबसे मेन बेसिक चीज देखिए शुरू हो रहा है, ट्रांजिस्टर जोड़ते कैसे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट जो आप देखे, इस तीनों पार्ट का नाम क्या है, किसको इमीटर कहेंगे, किसको बेस कहेंगे, किसको कलेक्टर कहेंगे। हम बहुत थोड़ा सा आज बेस दे रहे हैं, फिर डिटेल इसका क्लास चलेगा। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक बटन जरा दबा दीजिए, मित्रों के बीच शेयर जो आप करते हैं लगातार करते रहें। अब इसमें कल का क्लास अपने सभी निर्धारित शेड्यूल से सबका होगा। आज तो ये वीडियो अपलोड रहेगा जिसको आप अपना आराम से देखेंगे। कल पुनः 8:40 से आपका प्रतिदिन फिजिक्स का क्लास चल रहा है। 6 बजे से ही सुबह आपका मैथ क्लास चलता है, 7:30 से केमिस्ट्री क्लास चलता है, फिर हम लोग 9:30 से इंग्लिश क्लास कर पाते हैं, 10:30 से आपका बायोलॉजी क्लास चल रहा है। आप सभी के लिए ज्ञान की गंगा निरंतर बहती जा रही है। अब आप ज्ञान पिपासुओं का कर्तव्य है कि इसमें गोता लगाएं, अपने प्यास को बुझाएं। तो अब मुख्य रूप से हम लोग जरा ध्यान दें। अभी हमने जो प्रश्न चला, ट्रांजिस्टर कैसे जोड़ते हैं, इस चीज को समझिए। ट्रांजिस्टर के एक भाग को अग्र अभिनति में जोड़ते हैं, फॉरवर्ड बायस, मतलब प्लस को प्लस से, देखिए प्लस को प्लस से जोड़ दिए, बड़ा लकीर प्लस, छोटा लकीर माइनस होता है। और दूसरे भाग को पश्च अभिनति में जोड़ते हैं, यानी प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, छोटा लाइन माइनस, बड़ा लाइन प्लस, हम लोग माइनस प्लस जोड़ दिए। फिर से आपको समझा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक भाग को अग्र अभिनति, दूसरे भाग को पश्च अभिनति। अग्र और पश्च क्या था, अग्र मने प्लस को प्लस से और माइनस रहता तो माइनस। जिसको अग्र अभिनति में जोड़ते हैं, आगे आगे जो रहता है उसको इमीटर, उत्सर्जक कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देंगे, इसका नाम उत्सर्जक है, इमीटर है। और जिसको पश्च में जोड़ते हैं उसको हम लोग कलेक्टर, संग्राहक कहते हैं। ये संग्राहक है, कलेक्टर है। और बीच वाले जो भाग हैं इसको बेस कहते हैं। फिर से हम लोग सुनेंगे, देयर आर 3 पार्ट्स इन ट्रांजिस्टर। First is called emitter, second is called collector and third is called base। और ये तीनों पार्ट, उत्सर्जक, संग्राहक और आधार, बेस मीन्स आधार, 3 पार्ट। और ये तीनों पार्ट को कैसे पहचानेंगे, ये जोड़ने से पहचान में आता है। उत्सर्जक हमेशा अग्र अभिनति में होता है, माने आगे, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से। और कलेक्टर हमेशा पश्च अभिनति में होता है, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। अब इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि प्लस से करंट जाएगा, इमीटर वाला इन करेगा तो इसको आई कहेंगे। और जब इमीटर इन करेगा तो बेस से बाहर होगा IB और IC। और ट्रांजिस्टर का मेन थ्योरी यही है, IE बराबर IB प्लस IC। इस पर न्यूमेरिकल भी आपका बनेगा। हम फिर से समझा रहे हैं, अभी 2 बार समझिएगा तो ट्रांजिस्टर एकदम कहिएगा कि बहुत बढ़िया हो गया। अक्सर ट्रांजिस्टर कई बच्चों का बहुत खराब सेक्शन इधर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ट्रांजिस्टर मान लें हम फिर से जोड़ना सिखाएं, जिन बच्चों को दिक्कत है एक बार में अब एकदम बेस क्लियर हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आप सोचें कि हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर में ये मान लें निगेटिव सेक्शन रखे हैं,
ए पॉजिटिव रखे हैं, ए निगेटिव रखे हैं। मैं आपको अभी क्लास कोई बोर्ड वोर्ड पर नहीं ले रहा हूँ, मोबाइल में ही पढ़ा रहा हूँ, अपने मोबाइल से ही लिख रहा हूँ, सब चीज़ मोबाइल से ही कर रहा हूँ। इसीलिए थोड़ी बहुत समस्याएं हल्की फुल्की होगी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी। उम्मीद है कि आप इसको भी बढ़िया से जो सिखाना चाह रहे हैं उस सीखने पर अपना एनर्जी लगाएं। तो चलिए हम लोग देखें, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ले लिए। एक हिस्से को अग्र अभिनति में जोड़ते हैं, मतलब माइनस को माइनस से जोड़ते हैं। दूसरे को पश्च में जोड़ते हैं, मतलब माइनस को प्लस से जोड़ते हैं, और बीच वाला को सीधा जोड़ देते हैं। जो अग्र में जुटा वो इमीटर है, जो पश्च में जुटा वो कलेक्टर है, बीच में बेस। ये माइनस है तो माइनस की ओर करंट आएगा, इसीलिए इसको आई कहते। अगर आई बाहर होगा तो आई और आई को अंदर कर देना, बस फिर वही फार्मूला है, आई बराबर आई प्लस आई, बस बेस क्लियर हो गया। अब इसी चीज को थोड़ा सा और सिखा देंगे तो अगले राउंड में आप लोग का एकदम बेस क्लियर हो जाएगा। जल्दी से देखें, हमने अभी सिखाया कि एक गोल बना लेना, इसमें ऐसे करके पार्ट चल देना और इस सेक्शन को ऐसे करके ले लेना। इसको नीचे की ओर जब देखोगे तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। देखिए सभी बच्चे काम चाहेंगे, पूरा ध्यान हमारे साथ दीजिए। ऐसा जब फिगर बनाएंगे तो आप कहोगे कि समझ गए सर, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये पीएनपी। और जिसमें एरो होगा वो इमीटर है, अगला कलेक्टर है और नीचे वाला बेस है। अब आपको हम कहें कि जोड़ दो तो आप कहिए कि समझ गए, इसको पहले लाइन अपना कैसे जोड़ना है इसको पहले खींच दीजिए और फिर सोचिए कि इमीटर को आगे आगे रखते हैं तो प्लस को प्लस से रखेंगे तो प्लस माइनस जोड़ दिए। कलेक्टर पश्च अभिनति में होता है तो ये प्लस है तो माइनस से माइनस प्लस फिर माइनस प्लस जोड़ दिए। इमीटर में जब करंट जाएगा तो आई अंदर होगा तो खुद से सोचना कि आई और आई बाहर होगा। ये फिगर आपका हो गया। और इसमें एक चीज समझा रहे हैं, जिन बच्चों को दिक्कत है अभी तुरंत याद हो जाएगा। दो बात ध्यान रखना, टोपी वाला बिना टोपी वाला, और फिर याद करो टोपी वाला इंस्पेक्टर बिना टोपी कलेक्टर। अरे भाई टोपी पहना है तो इंस्पेक्टर साहब, बिना टोपी है तो कलेक्टर साहब, और बीच में हमारा बेस है। ये इंस्पेक्टर कलेक्टर और बेस सबको पहचानने आ गया होगा। टोपी वाला इंस्पेक्टर, बिना टोपी कलेक्टर और बीच में बेस। फिर ध्यान दो, टोपी अंदर होगा तो पी होगा, टोपी बाहर होगा तो एन होगा। फिर ध्यान दो, इंस्पेक्टर साहब आगे आगे, कलेक्टर साहब पीछे पीछे। आगे आगे का मतलब प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, और पीछे पीछे का मतलब प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। फिर हम लोग देखेंगे जो नीचे होगा उसको कॉमन कहते हैं। यह पीएनपी ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस का फिगर है। देखिए हम अभी फिर एक सिखाते हैं, इतना सीखे रहिएगा तो अगला दिन कल वाला क्लास में एकदम एंजॉय कीजिएगा और ट्रांजिस्टर जैसे खतरनाक सेक्शन पे आपका राज होगा, हुकूमत होगा। ट्रांजिस्टर से कोई डर नहीं होगा। फिर से अभी हम समझाएं, आप सभी लोग एक बार और देखिए, दूसरे डिजाइन का फिगर ले रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें सब लोग खूब बढ़िया समझ पाएंगे। मान लेते हैं हमने आपको ऐसा फिगर दे दिया। अब आपको हम कहें कि पहले तो पहचानो, तो आपको कहना है कि सर एकदम पहचान रहे हैं। क्या पहचान रहे हो? तो कहना कि सर अगर एरो ऊपर होगा तो ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव होगा। देखो सबसे पहला काम यही पहचानना। एरो अंदर होगा तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, एरो बाहर होगा निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, एनपीएन है। फिर जिसमें टोपी है ये इंस्पेक्टर होगा, इमीटर है, बिना टोपी कलेक्टर है। और फिर आपको जैसे सिखाए हैं इसके तार को देखिए, हम लेके चले आए हैं तार आगे। और फिर सोचिए खुद से, जैसे सिखाए थे उस स्टेप को सीखिए। इंस्पेक्टर साहब आगे आगे, और आगे आगे का मतलब निगेटिव को निगेटिव से माइनस प्लस जोड़ दिए।
कलेक्टर साहब पीछे पीछे, और पीछे पीछे का मतलब माइनस को निगेटिव को पॉजिटिव से, प्लस माइनस। ध्यान रखना, कलेक्टर को ज़्यादा फोर्स देना, और बेस तो सीधा जुट गया। अब बताओ, माइनस है तो इंस्पेक्टर से अगर आगे बाहर आएगा तो बेस वाला और इधर वाला अंदर चला जाएगा। यही सिखा रहे हैं, ये बाहर आएगा तो ये दोनों अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा तो ये दोनों बाहर आएगा। ये मेन बेस। अब जिन लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत है, इस वीडियो को 2 बार देखिए, खुद से अपने से एक बार जोड़ने का अभ्यास कीजिए। आपको हम फिगर दे दें और खुद से अपने से कॉपी पर बैठ करके पहले पता लगाइए ये पीएनपी है कि एनपीएन है। फिर पता लगने के बाद फिर देखिए इसमें इंस्पेक्टर कौन है, कलेक्टर कौन है, बेस कौन है, और फिर अपने से जोड़ने का अभ्यास कीजिए। जोड़ रहे हैं तो यहाँ तक का क्लास एकदम आपका सही चल रहा है। और कल क्लास हम लोग खूब मज़े में 8:40 से ट्रांजिस्टर का क्लास लाइव यूट्यूब पर रहेंगे, और आप सभी लोग 8:40 AM में फिजिक्स के लिए एकदम लाइव रहिए। ट्रांजिस्टर जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका 2 क्लास चलेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद एक क्लास न्यूमेरिकल का क्लास लेंगे। मॉडर्न का जो सेक्शन चल रहा था हम लोग का पूरा कंप्लीट होगा। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से आज का न को हाँ में हम सिर्फ बदले हैं, और हमने कोशिश किया कि जो छुट्टी से अच्छा है कुछ हल्का सीखे। उम्मीद है आप इसको अच्छा करेंगे। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो आप लोग इतने प्यार देते हैं, इतना हमें लाइक देते हैं, और इतना हमें लगातार आप लोग का प्यार मिलते रहता है। आप लोग के प्यार का हम हमेशा कायल होते हैं, क्योंकि आप लोग के द्वारा मुझे इतने लाइक मिलते हैं जितने किसी टीचर का व्यू नहीं जाता। ये आप लोग का बड़कपन है और आप लोग का प्यार है, और हम इसीलिए हमेशा चाहते हैं छुट्टी ना हो, क्लासेस आपका चलते रहे। बहुत आभार और बहुत धन्यवाद सबको।